Hello students, this is Vanita Singh from St. Xavier School Nalia, and today we are going to discuss class 7 chapter number 2 poem The Rebel, written by DJ Enright. Okay, so let's start it. Do you know anyone who always disagree with you and your friends, or like to do the opposite whatever you are saying or whatever you are thinking should be they do? You will be think of the word to describe such a person. क्या आप ऐसे इंसान के लिए क्या आपको कोई वर्ड मिला है जो इंसान जो आप हमेशा जो भी आप बोलते हो तो सिर्फ आपको अपोज करेगा या आपको या आपके फ्रेंड्स को या डिसएग्री करेगा आपकी वर्ड्स को, हमेशा आपसे अपोजिट बोलना है जिसको, तो क्या आप उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड डिस्क्राइब कर सकते हो? तो इस पूरी पोएम में हम यही डिस्कस करेंगे. वी डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज. नाउ रीड द पोएम अलोंग विद मी. When everybody has short hair, okay, तो जब सभी के बाल, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं और उन सब ने क्या किया है, शॉर्ट हेयर्स रखे हैं. देन द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. तो रेबल क्या करते हैं, अपने हेयर्स को ग्रो होने देता है, लंबे बढ़ा लेता है. व्हेन एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट. जब सबके बाल बहुत ज्यादा लंबे होते हैं तो रेबल क्या करता है, कट हिज हेयर शॉर्ट. सो हियर आप देख ही रहे हो, इन लाइन से आपको इतना तो एक्सप्रेस हो गया है कि रेबल मीन्स वो इंसान जो हमेशा क्या करता हो, किसी भी अपने नॉर्म्स ऑफ जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी में लोग के जो रूल्स हैं या फिर जो भी फॉलो कर रहे हैं, तो उसका अपोज करने वाला जो इंसान होता है वो, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रेबल बोल रहे हैं. ठीक है, जो हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी जिसका बिहेवियर रहता है, हमेशा अपने नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी से हमेशा अलग ही जिसको कुछ करना होता है, तो उसको यहाँ पे रेबल बोला गया. यहाँ पे रेबल कोई मतलब पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकली लीडर कर रहा है कुछ चीज को या फिर सोसाइटी के किसी चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए ये पोएम लिखी है. नहीं, ये पोएम सिर्फ सीधे एक कॉमन से टीनेजर बॉय के बारे में लिखी गई है जो हमेशा अपने सोसाइटी के नॉर्म्स को क्या करता है, डिसएग्री करता है, अपने न्यू आइडियाज को सामने रखने की कोशिश करता है या अपने आप को मतलब अटेंशन सीकिंग एक इंसान है. अटेंशन सीकिंग टीनेजर के बारे में ये पूरी पोएम लिखी गई है. ठीक है, so let's read now. When everybody talk during the lesson, the rebel does not say a word. अगर पूरे लेसन के दौरान जब भी कोई पढ़ रहा है तो उस टाइम पे अगर सब लोग बातें कर रहे हैं तो रेबल क्या करेगा, एक वर्ड भी नहीं बोलेगा. If when nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. अगर कोई भी during the lesson बोल नहीं रहा है तो रेबल क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा. When everybody wears a uniform, uniform here stand for कि सभी लोगों ने अगर एक जैसा पहना है कोई भी कपड़े, जैसे कि अगर सबने फॉर्मल पैंट शर्ट्स पहने हैं तो सभी लोगों ने फॉर्मल पहने हैं तो रेबल क्या करेगा, वहां पे फैंटास्टिक ड्रेसेस मींस वो क्या करेगा, वहां पे वेस्टर्न मतलब अपनी अलग से कैजुअल ड्रेसेस में आ जाएगा. ठीक है, अगर वो फॉर्मल ड्रेसेस का किसी ने यूनिक कोड रखा है कि हाँ चलो आज पार्टी है, हम लोग को यूनिफॉर्म ये वाली पहननी है, इस टाइप से फॉर्मल ड्रेसेस, तो वो वहां क्या पहुंच जाएगा, अपने कैजुअल ड्रेसेस के साथ पहुंच जाएगा. ठीक है, और व्हेन एवरीबडी वेयर्स फैंटास्टिक ड्रेसेस द रेबल ड्रेसेस सोबरली. अगर सब लोग वहां पे आराम से कुछ अच्छे फैंटास्टिक क्लोथ्स में आए हुए हैं तो रेबल क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा सोबरली, बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म पहन के आ जाएगा, मतलब बहुत ही नॉर्मल तरीके से पहन के आएगा, नॉर्मल ड्रेसेस. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for the cats. अगर dog lovers की है, मतलब सब लोग बातें कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, वो बात कर रहे हैं कि डॉग जो है कितना अच्छा पेट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, डॉग लवर्स के बारे में, तो रेबल क्या करेगा, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने शुरू कर देगा कैट के बारे में कि उसको कैट पसंद है और कैट किस तरीके की अच्छी पेट है. ठीक है, In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for the dog. और अगर cat lovers के साथ में बैठा है, जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जहाँ पे सब लोग पैट एज अ पेट कैट को अच्छा बोल रहे हैं, तो वहां अगर बैठा है तो वहां बैठ के क्या करेगा, उसको हमेशा अच्छे वर्ड्स बोलेगा, किसके लिए, डॉग्स के लिए. सो When everybody is praising the sun, अगर सबको सूरज अच्छा लग रहा है, मतलब आज का दिन अच्छा लग रहा है, तो रेबल हमेशा क्या बोलता रहेगा, रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन. उसको हमेशा वो ऐसी बातें करेगा जैसे कि उसको चाहिए रेन. ठीक है, व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, जब सब लोग रेन में एंजॉय कर रहे होते हैं या फिर रेन चाहिए होती है सबको, तो रेबल रिग्रेट करेगा अब्सेंस ऑफ द सन. तो उस टाइम पे क्या करते हैं, उसको हमेशा बुरा लगता है कि वो हमेशा बस ऐसी बातें करेगा कि उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि आज सन क्यों नहीं आया, आज बारिश क्यों हो रही है. ठीक है,
व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, जब सभी लोग मीटिंग के लिए जाते हैं, देन रेबल स्टे एट होम एंड रीड्स अ बुक, तो रेबल क्या करेगा, उस टाइम पे घर पे बैठेगा और बुक्स को रीड करता रहेगा। व्हेन एवरीबडी स्टे एट होम एंड रीड्स अ बुक, द रेबल गोज टू द मीटिंग, और अगर सभी लोग घर पे बैठे हैं, घर पे बुक्स को रीड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे रेबल क्या करेगा, मीटिंग के लिए चला जाएगा। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज, द रेबल सेज नो थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। व्हेन एवरीबडी से नो थैंक यू, द रेबल सेज यस प्लीज, अगर सब लोग बोल रहे हैं कि उन्हें ये चीज नहीं चाहिए या फिर ऐसा कुछ भी उन्हें सिचुएशंस में बोलते हैं कि नो थैंक यू, तो रेबल क्या बोलेगा, यस प्लीज मुझे चाहिए। इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। आपको हो सकता है ये अच्छा है कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे रेबल्स भी होते हैं, आपको जरूर ऐसा लग सकता है कि आप उनमें से एक रेबल ना हो, लेकिन रेबल्स का होना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक ग्रुप में सभी लोग बैठे हैं, ठीक है, वो एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उन सब के अगर थॉट्स एक जैसे हैं, वो एक ही चीज को प्रेज कर रहे हैं, तो रेबल उनमें से, उन ग्रुप ऑफ पर्संस में से एक ऐसा इंसान होगा जो अपने डिफरेंट आइडियाज को दे सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट आइडियाज पे हम लोग सोच सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, रेबल्स की वजह से हो रहा है। तो रेबल्स का होना भी जरूरी है हमारी लाइफ में, बट रेबल्स भी क्या होते हैं, गुड और बैड रेबल्स होते हैं, और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बैड रेबल्स क्या होते हैं, जो हमेशा क्या करते हैं, रूल्स को ब्रेक कर देते हैं। लेकिन गुड रेबल्स कौन से होते हैं, जो हमेशा रूल्स को चेंज करते हैं सोसाइटी के लिए। बैड रेबल्स हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं हर चीज की, गुड रेबल्स हमेशा हर चीज को, नई चीजों को क्रिएट करते हैं। बैड रेबल्स हमेशा असर्शंस देते हैं, असर्शंस का मतलब होता है उन्हें स्टेटमेंट्स दे देंगे कहीं पे भी जाके, ठीक है। गुड रेबल्स क्या करते हैं, हमेशा अगर उनको कुछ गलत लगा है तो उसके स्टेटमेंट देने की बजाय उनपे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। बैड रेबल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मी फोकस्ड होते हैं, मतलब हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में ही बोलेंगे, कहीं भी जाएंगे ग्रुप ऑफ पर्संस में तो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं वो कर रहा हूँ। बट गुड रेबल्स क्या होते हैं, हमेशा मिशन फोकस्ड होते हैं, मतलब अपने मिशंस के बारे में बात करेंगे कि हाँ मैंने इतना मिशंस किया, मैंने, मुझे ये करना है। बैड रेबल्स हमेशा परसिमिस्ट होते हैं, गुड रेबल्स हमेशा ऑप्टिमिस्ट होते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, दूर की सोचते हैं। बैड रेबल्स हमेशा एनर्जी सैपिंग होते हैं, मतलब एनर्जी में कंज्यूम, मतलब कम यूज करना, ठीक है, एनर्जी को खा जाना, मतलब एनर्जी को कम यूज करना, ठीक है। और हमेशा गुड रेबल्स कौन से होते हैं, जो एनर्जी को जनरेट करते हैं। एलिनेट मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब नेगेटिव पर्सनैलिटी जिसकी होती है, तो बैड रेबल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा एलिनेट होते हैं, मतलब जिनको अवॉइड कर सके, ठीक है। बट गुड रेबल्स वो होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। बैड रेबल्स हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते रहते हैं, लेकिन गुड रेबल्स हमेशा पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, या फिर हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं। बैड रेबल्स हमेशा वॉल्केनाइज प्रॉब्लम्स, हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को एक पर्सन को बोलेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथे को बोलेंगे। लेकिन गुड रेबल्स हमेशा क्या करते हैं, सोशलाइज अपॉर्चुनिटीज, वो लाइफ की अपॉर्चुनिटीज को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। बैड रेबल्स जो होते हैं वरी दैट, वो हर चीज के लिए वरिड रहते हैं, हर चीज के बारे में सोचते रहेंगे। लेकिन गुड रेबल्स वो होते हैं कि जब प्रॉब्लम सामने आते हैं या किसी चीज के बारे में उनको सोचना पड़ता है, तो वो सोचते हैं अगर इसकी जगह ऐसा होता तो क्या होता, वंडर करते हैं उस चीज को, ठीक है। बैड रेबल्स हमेशा पॉइंट फिंगर करते हैं दूसरों लोगों को, हमेशा हर चीज में पॉइंट करते रहते हैं। लेकिन गुड रेबल्स वो होते हैं जो पिन पॉइंट कॉजेस के, पॉइंट कहाँ से आ रहा है, मतलब कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उन पिन्स की तरफ फोकस करते हैं और उनको दूर करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो ये गुड एंड बैड रेबल्स होते हैं। इट्स गुड दैट वी हैव एन बैड गुड रेबल्स इन आवर सोसाइटीज, बट रेबल्स जो है वो क्या होने चाहिए, गुड होने चाहिए। गुड रेबल्स और बैड रेबल्स में चेंजेस मैं आपको बता चुकी हूँ। सो that's all in your chapter. If you like my video, please share and subscribe my channel. Thank you so much.